नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्रिप्शन की घंटी को देख लीजिए, कहीं वह लाल तो नहीं। यदि वह लाल है तो उस खतरे की घंटी को दबाकर ग्रे कर दीजिए ताकि फायर सेफ्टी की कोई भी जानकारी आपसे छूटने न पाए। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉल इन फायर सर्विस। फायर सर्विस अग्निशमन विभाग में कितने प्रकार के कॉल्स आते हैं और फायर सर्विस में कौन से कॉल्स हैंडल करने होते हैं और फायर सर्विस के व्यक्तियों को कौन से कार्य करने होते हैं फायर फाइटिंग के अलावा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फायर सर्विस एक सेना का विभाग कहलाती है जो फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस सर्विस मानी जाती है। उसमें दो तरह के कॉल्स आते हैं। पहला जो कॉल है वो है फायर कॉल, जो कि उसका प्रारंभिक उद्देश्य है फायर फाइटिंग करना, और फायर फाइटिंग के हिसाब से ही क्या किया गया है, उसका नॉमिनेशन किया गया है। किंतु फायर फाइटिंग के अलावा और भी उसको जो कॉल आने वाला होता है स्पेशल कॉल। तो फायर में दो प्रकार के कॉल्स आते हैं और दो प्रकार के कॉल्स में फायरमैन को अटेंड कॉल करना होता है। तो फायर कॉल्स किसे कहेंगे? फायर कॉल्स जो आग लगने पर जो आने वाले कॉल्स होते हैं, आग के लिए जो कॉल्स होते हैं उनको फायर कॉल्स कहते हैं। और दूसरा है स्पेशल कॉल। फायर कॉल के अलावा आने वाले दूसरे कॉल्स, मतलब आपदा के समय या इमरजेंसी के समय जो किसी व्यक्ति या किसी प्राणी के जान से संबंध रखता हो, ऐसे आने वाले कॉल्स को कहते हैं स्पेशल कॉल्स। तो फायर सर्विस में एक फायरमैन को या फायर सर्विस के व्यक्ति को आग बुझाने के अलावा बचाव कार्य भी करना होता है, राहत कार्य भी करना होता है। तो ऐसे बचाव कार्य करने के लिए, राहत कार्य करने के लिए फायर सर्विस में स्पेशल कॉल्स भी आते हैं। स्पेशल कॉल्स में कौन से कॉल्स हो सकते हैं वो भी हमको मालूम होना चाहिए। तो स्पेशल कॉल्स में हो सकता है गैस लीकेज कॉल, अगर कंपनी की बात करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट के नगर पालिकाओं की बात करें, उस क्षेत्र के अंदर कहीं अगर समझो गैस लीकेज हुआ है, किसी प्रकार की गैस का रिसाव हुआ है, तो ऐसे दौरान भी फायर सर्विस को क्या किया जाता है, बुलाया जाता है उस रिसाव को बंद करने के लिए, लीकेज को बंद करने के लिए, तथा उस रिसाव से पीड़ित व्यक्तियों का बचाव कार्य करने के लिए भी क्या किया जाता है, फायर सर्विस को बुलाया जाता है। दूसरा है केमिकल लीकेज। अगर उस शहर में या कंपनी के क्षेत्र में कहीं केमिकल का लीकेज हुआ हो या केमिकल लीकेज से व्यक्ति वहां पे पीड़ित हो, ऐसे व्यक्ति को बचाव करने के लिए, व्यक्तियों का बचाव करने के लिए या उस लीकेज को बंद करने के लिए भी क्या किया जा सकता है, फायर सर्विस को कॉल किया जा सकता है। उसके अलावा एसिड लीकेज, उस क्षेत्र में कहीं एसिड का लीकेज हुआ हो, एसिड भारी मात्रा में बाहर निकल गया हो जिससे बहुत सारे व्यक्ति पीड़ित हुए हो, ऐसे दौरान भी फायर सर्विस में क्या किए जाते हैं, कॉल किए जाते हैं। ऐसे कॉल्स भी अटेंड करना होता है, वहां बचाव कार्य के लिए जाना आवश्यक होता है। उसके बाद शहर के अंदर के फायर ब्रिगेड को बिल्डिंग कोलैप्स या कंपनी के जो कारखाने की जो फायर ब्रिगेड्स होती है उनमें किसी प्रकार की बिल्डिंग गिर गई हो, किसी प्रकार का बिल्डिंग कोलैप्स हो गया हो, ऐसे बिल्डिंग में फंसे मजदूरों को, व्यक्तियों को निकालने के लिए भी, वहाँ राहत कार्य करने के लिए भी जो कॉल्स आते हैं उनको कहते हैं स्पेशल कॉल्स। उसके बाद बाढ़, जैसे नैसर्गिक आपदा में समझो बाढ़ आ गई, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हो, वहाँ व्यक्ति फंसे हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों को निकालने के लिए, उनका बचाव करने के लिए भी क्या किया जाता है, स्पेशल तौर पे फायर सर्विस में कॉल किया जाता है। उसके बाद सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना या गटर लाइन में कोई व्यक्ति फंसा हो, कोई प्राणी फंसा हो, या किसी लिफ्ट में कोई व्यक्ति फंसा हो, या लिफ्ट की दुर्घटना घट गई हो, कुएं में कोई व्यक्ति फंसा हो, कोई कैजुअल्टी गिरी हो, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बचाव कार्य के लिए फायर सर्विस में कॉल्स किए जाते हैं। ऐसे कॉल्स को कहते हैं स्पेशल कॉल्स। तो दो तरह के कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फायर सर्विस में। पहला है फायर कॉल, उसके बाद दूसरा है स्पेशल कॉल्स। ऐसे दो तरह के कॉल्स होते हैं फायर सर्विस में। जो पहला है कि फायर लगने पे, आग लगने पे किए जाने वाले कॉल्स को कहेंगे फायर कॉल्स,
और इसके अलावा फायर के अलावा दूसरे आपातकाल के लिए एक्सीडेंट हो, लीकेज हो, कोई व्यक्ति कहीं फंसा हो, कोई प्राणी फंसा हो, उसके लिए आने वाले कॉल्स को कहते हैं स्पेशल कॉल्स। तो ऐसे दो तरह के कॉल्स फायर सर्विस में अटेंड करना होता है और ये कार्य फायर सर्विस के व्यक्तियों को करना होता है। तो ये सभी कॉल्स के लिए क्या होना चाहिए, फायर सर्विस के जो फायरमैन है, जो फायर के जो व्यक्ति है, उनको हमेशा सज्ज रहना चाहिए। उनको इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी होना चाहिए कि कौन से कार्य में क्या क्या अपनाना है, कौन से जगह में क्या चीज अपनानी है। जैसे कि फायर कॉल्स, अब फायर कॉल्स में जरूरी नहीं है कि सारे वाले आग के कॉल्स आ रहेंगे। हमको हो सकता है केमिकल में आग लगी हो, या कोई इलेक्ट्रिसिटी में आग लगी हो, या कोई पेट्रोल में आग लगी हो, ऐसे विभिन्न प्रकार के कॉल्स आ सकते हैं। तो उन कॉल्स के अनुसार हमको क्या होनी चाहिए, हमारी तैयारी होनी चाहिए। उस तैयारी के हिसाब से हमको वहाँ से टर्न आउट लेनी चाहिए। वैसे हमारे गाड़ियों में पर्याप्त सामान होनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जो फायर होगी उसमें वाटर यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास स्पेशल CO2 होना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार हम लोग DC यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक जो फायर सर्विस के जो व्यक्ति है उनको क्या होना चाहिए, पर्याप्त जानकारी होना चाहिए कॉल के हिसाब से, और उनको वहाँ पे फायर फाइटिंग करने का तरीका भी मालूमात होना चाहिए, किस तरह के आग में किस तरह के हमको रेस्क्यू यूज करना है। तो इस टॉपिक के माध्यम से हमने फायर सर्विस में आने वाले कॉल्स या कार्य के बारे में हमने जाना। अब अगले जो क्लास होगी हमारी, हम लोग नए टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू। और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय सुरक्षा।